एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अध्ययन करने के लिए नियमित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं। निर्वाह खर्च सूचकांक सप्ताहों की संख्या आपको सारणी दी गई है। 140 से 150 आपके पास सप्ताहों की संख्या है 5। 150 से 160 आपके पास है सप्ताहों की संख्या 10। ऐसे ऐसे चलते हुए आपके पास आ रहे हैं 190 से 200 सप्ताहों की संख्या आपके पास है 2। कुल योग आपके पास दे रखा है 52। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज खींचिए। जो अपने बारंबारता बहुभुज खींचना है, आया चित्र बनाए बिना खींचना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम आया चित्र से क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम करेंगे आया चित्र के बिना। इसमें आपको क्या होगा कि क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक आया चित्र से भी बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें सारणी बनानी है। सारणी में लिखना है निर्वाह खर्च सूचकांक जिसे हम कहते हैं वर्ग। सबसे पहले आपको दे रखा है 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से आपको दे रखा है 200। हमें बनाना है बारंबारता बहुभुज। उसके लिए आपको वर्ग चिन्ह भी चाहिए होगा, तो हम ये लिख देते हैं वर्ग चिन्ह। जो कि बस वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है वह आपके पास होता है ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा भाग में 2। तो हम लिख देते हैं ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा भाग में 2। ऊपरी सीमा आपकी ये सभी हैं 150, 160, 170, 180, 190 और 200। निम्न सीमा आपके पास है 140, 150, 160, 170, 180 और 190 भाग में 2। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे निर्वाह खर्च सूचकांक की। तो हमारे पास 140 और 150 है। जो 150 है ऊपरी सीमा हो जाएगी और 140 आपके निम्न सीमा हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे, भाग कर देंगे 2 से, आपके पास आए वर्ग चिन्ह। निकाल लेते हैं। ऊपरी सीमा 150 जमा निम्न सीमा आपके पास है 140 भाग में 2। दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा 290 भाग में 2। काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145। यानी कि जो वर्ग चिन्ह है हमारे पास आ गया है 145। वैसे 160 जमा 150 310 हो जाएगा। 310 को भाग करेंगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 155, 165, 175, 185 और 195। अब हमें लिखना है सप्ताहों की संख्या। जो कि आपको दे रखी है 5, 10, 20, 9, 6 और 2। कुल आपके पास है 52। अब हमें बनाना है बारंबारता बहुभुज आया चित्र से बनाएंगे। फिर दूसरा पार्ट हम बनाएंगे हम आया चित्र के बिना। सबसे पहले हम खींच लेते हैं y अक्ष को।
ये आपके पास एक्स एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये आपके पास है वाई, यहाँ पर आप कैसे आ जाएगा वाई डैश। तो हमें एक्स एक्स पे लिखना है निर्वाह खर्च सूचकांक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम निर्वाह खर्च सूचकांक, और वाई एक्स पे लिखना है हमें सप्ताहों की संख्या। तो हमें लिख देंगे सप्ताहों की संख्या। सप्ताहों की संख्या आपके पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 20 और मिनिमम आपके पास 2। तो हम आसानी के लिए 2 के गैप में लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये हो गया आपके पास 22। फिर अपने एक्स एक्स पे लिखना है निर्वाह खर्च सूचकांक। जो निर्वाह खर्च सूचकांक है आपके पास स्टार्ट हो रहा है 140 से, लेकिन हमें 0 से भी बताना पड़ेगा। उसके लिए हम एक चिन्ह बनाते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे करके। इसका मतलब होता है निकुंज। जो हमने चिन्ह बनाया है इसको हम कहते हैं निकुंज, जो कि ये 0 से स्टार्ट होता हुआ ही आ रहा है। हमारे पास इतना बड़ा पेज नहीं है, तो इसके लिए हम एक साइन बना देते हैं जिसको कहते हैं निकुंज। तो इसको बना दिए, 0 से स्टार्ट करते करते यहाँ पर आ गया है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आसानी के लिए। 140, 150, 160, 170, 180, 190 और ये हमने ले लिया है 200। ये हो गया 210 और हमने एक वैल्यू ले ली है 130। तो ये आपके यहाँ से 0 से आता हुआ, अगर मैं यहाँ से 120 तक लिखूँ तो ये पेज ख़त्म हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमने एक निकुंज चिन्ह बना दिया है, जिसका मतलब होता है ये 0 से ही चलता हुआ आ रहा है। अब हम बनाएंगे एक बारंबारता बहुभुज। 140 से 150 आपके पास है 5। तो 140 से 150 आपके पास है 5। 140 से 150 आपके पास है 5, यानी कि 4 और 6 के बीच में। ये कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। फिर आपके पास है 150 से 160 10। 150 से 160, 150 से 160 आपके पास है 10। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास है 160 से 170। 160 से 170 आपके पास है 20। 160 से 170 आपके पास है 20। फिर 170 से 180 आपके पास 9। 170 से 180 आपके पास है 9, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आपके पास हैं 180 से लेकर 190 6। 180 से लेकर 190 आपके पास है 6।
फिर आपके पास 190 से 200 तक है आपके पास 2, 190 और 200 तक है आपके पास है 2। तो ये कुछ बनेगा कुछ ऐसे ही करके। हम बना रहे हैं बारंबारता बहुभुज आया चित्र से। तो सबसे पहले हम आया चित्र से बनाएंगे, फिर आया चित्र के बिना बनाएंगे। तो हमें चाहिए वर्ग चिन्ह 145, 155, 165, 175, 185, 195। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। 145, 155, 165, 175, 185, 195। तो आपके जो वर्ग दे रखे हैं, गैप है आपके पास 10 का। तो हम 145 में 10 कम कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 135। ये आपके पास बारंबारता बहुभुज का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। वैसे ही लास्ट में हम 10 को कर देंगे जमा, 195 जमा 10 आपके पास आ जाएगा 205। ये हो जाएगा आपके पास एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग आपने करनी है 135 से, एंड आपके करना है अपने 205 से। और हम इस बारंबारता बहुभुज का नाम दे देंगे। ये आपके पास हो जाएगा ABCDEFG, और ये मेरे पास हो जाएगा H पॉइंट। तो हम इसका मेन आंसर लिख देते हैं। बारंबारता बहुभुज जो कि हमने बनाए हैं आया चित्र से, आंसर आपके पास आ जाएगा ABCDEFGH। अब हम बनाएंगे आया चित्र के बिना। ये आपके पास आंसर है, लेकिन आपने ये आया चित्र नहीं बनानी है, यानी कि जो आपने बॉक्स बनाए हैं ये बॉक्स आपने नहीं बनानी है, इसके बिना आपने बनाना है। तो हमें 10 चाहिए डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा इसके अंदर ये बन जाएगा। तो हम बना देते हैं। ये आपके पास आएगा y अक्ष, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x अक्ष, x डैश y डैश, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y। तो यहाँ अपने अपने लिखना है निर्वाह कर सूचकांक। यहाँ लिखना अपने सप्ताहों की संख्या। यहाँ जगह तो मैं लिख देता हूँ। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और यहाँ पर आपके पास आएगा निकुंज का साइन। तो ये आपके पास स्टार्ट हो रहा है 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, और ये मेरे पास आएगा 220।
10। नीचे आपको लिखना है निर्वाह खर्च सूचकांक। सिर्फ आपने जो पॉइंट दे रखे हैं इनको ही ड्रॉ करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर, फिर आपके पास है 140 और 150 के बीच में, जो कि आसानी के लिए मैं टेबल से या सारणी से बता सकता हूँ। वर्ग चिन्ह आपका 135 पे 5 है, 135 पे आपके पास 0 है, 145 पे उस पर 5 है, 145 आपके पास है यहाँ पर, इसके ऊपर आएगा आपके पास 5, तो 5 आपके पास आएगा यहाँ पर। फिर आपके पास है 155 पे 10, 155 पे 10, 155 पे ये आ गया आपके पास 10। फिर आपके पास है 165 पे 20, 165 पे आपके पास आएगा 20, 165 यहाँ पर है, इस पे आएगा मेरे पास 20। अगला 175 पे आएगा 9, 175 पे आएगा 9, ये हो गया 8 और ये हो गया मेरे पास 9। फिर आएगा 185 पे 6, 185 पे आएगा 6 यहाँ पर। फिर मेरे पास आएगा 195 पे 2, 195 पे आएगा 2, और फिर मेरे पास आएगा 205 पे 0, ये मेरा 205 हो गया, इस पे आ गया 0। अब इनको मैंने ड्रॉ कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका मेन आंसर। तो इनका नाम रख देंगे हम A B C D E F G और H। हम आप लिख देंगे अब मेन आंसर बारंबारता बहुभुज आयात चित्र बनाए बिना, आयात चित्र बनाए बिना, तो आपका आंसर हो जाएगा A B C D E F G H। ये आपके पास हो जाएगा आंसर। और ये आंसर आपका सही है, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं चलेगा, तो इसको मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये अब हो गया है गलत। तो आपका आंसर आ जाएगा ये मेन।